नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 7.7 क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ सर्किट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर अ लो पावर फैक्टर implies large power loss in transmission. Explain. ओके, जब हम पावर फैक्टर की बात करते हैं तो जो रियल पावर होता है, ओके, अगर हम रियल पावर की बात करें, अगर हम रियल पावर की बात करें मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, बाकी जो इमेजनरी पावर होता है या रिएक्टिव पावर होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो रियल पावर की अगर हम बात करें तो रियल पावर P इज इक्वल टू होगा VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। ठीक है, और कॉस फाई यहाँ पर पावर फैक्टर है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। ओके, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई और कॉस फाई का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है। मतलब अगर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, जिसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं, जो पावर सोर्स ने डिलीवर किया पर उसका कितना एज अ एक्टिव पावर हम यूज कर रहे हैं, इस रियल पावर को आप एक्टिव पावर भी कह सकते हैं। रियल पावर को आप एक्टिव पावर भी कह सकते हैं, जिसको हम या तो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो रिएक्टिव पावर या इमेजनरी पावर होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हमको वही बताता है कि जो अपरेंट पावर है, मतलब वी आर एम एस आई आर एम एस का कितना फ्रैक्शन हमने एक्टिव पावर में यूज किया, मतलब एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर, दैट इज वी आर एम एस आई आर एम एस, वही पावर फैक्टर है। तो अगर पावर फैक्टर कम होगा तो पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्टिव पावर बहुत कम होगा, रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पावर लॉस होगा, मतलब कि जो लोड है जहाँ पर हमको पावर पहुँचाना है वहाँ पर पावर पावर फैक्टर के कारण कम पहुँचेगा, क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ पर कम है। पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो केवल और केवल रजिस्टिव के केस में होता है, अगर रजिस्टिव नेटवर्क है तो। इसलिए हम यहाँ पर इस टाइप के सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं जो प्योरली रजिस्टिव बिहेव करे। इसलिए हम रेजोनेंस का केस मैक्सिमम यूज करते हैं, जिसमें सर्किट में इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है। तो इंडक्टिव बिहेवियर भी होता है और कैपेसिटिव बिहेवियर भी होता है, और दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और सर्किट वहाँ पर एज अ रजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो पावर फैक्टर वहां पर 1 हो जाता है, मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है, पावर लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां पर इन्होंने लिखा है कि वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाइव, वेयर कॉस फाइव इज द पावर फैक्टर, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। टू सप्लाई गिवन पावर एट गिवन वोल्टेज, इफ कॉस फाइव इज स्मॉल we have to increase the current accordingly, but this will lead to large power loss I square R in ट्रांसमिशन। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने अलग तरीके से समझाया हुआ है कि अगर हमने यहाँ पर पावर को इंक्रीज करना है, V कांस्टेंट है, अगर cos फाई का वैल्यू डिक्रीज हुआ है तो I का वैल्यू हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, और I का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ, आई का वैल्यू अगर इंक्रीज हुआ है तो आई स्क्वायर आर लॉस के कारण ट्रांसमिशन में लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो हम अच्छे से समझ सकते हैं। बी वाला पार्ट यहाँ पर देखते हैं। पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव बाय यूज अ कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट, है ना। तो यहाँ पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अप्रोप्रिएट वैल्यू का कैपेसिटेंस आपने यूज़ किया तो इंडक्टिव बिहेवियर और कैपेसिटिव बिहेवियर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमको मिलेगा। इसी का जो एनसीईआरटी में आंसर है, एक बार हम वो रीड कर लेते हैं ताकि हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ एनसीईआरटी में हमारे पास में पूरा उन्होंने फेजर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। ओके, जिस डायरेक्शन में वी अप होगा, है ना, उसी डायरेक्शन में आईपी भी यहाँ पर है। ओके, और आईक्यू और आईक्यू, तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं हमको। हाउ दिस कैन बी अचीव्ड, लेट अस रिजॉल्व आई इनटू टू कंपोनेंट आईपी एंड आईक्यू। ओके, हमने ये जो नेट करंट है यहाँ पर जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये करंट है, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई यहाँ पर गिवन है। तो इस आई को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक
IP और एक IQ। ओके, IQ इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड वोल्टेज। हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो अप्लाइड वोल्टेज वर्टिकल अपवर्ड है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में IQ हमने रिजॉल्व किया हुआ है ना। इस I का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है V का, वो है IQ। ठीक है, IQ एज वी हैव लर्न in this section 7.7 is called wattless component since corresponding to this component of the current there is no power loss। ओके, यहाँ पर अगर हम IQ की बात करें तो इसको वॉटलेस करंट हम कहेंगे। ओके, वॉटलेस करंट कहेंगे क्योंकि इसमें पावर फैक्टर 0 होगा और एक्टिव पावर यहाँ पर हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ IP इज नोन एज पावर कंपोनेंट, इसको हम पावर कंपोनेंट कहते हैं, है ना, इसको हम कहते हैं पावर कंपोनेंट, पावर कंपोनेंट। ओके, known as power component because it is in phase with the voltage। तो वोल्टेज की फेज में है इसलिए इसको पावर कंपोनेंट कहेंगे। करस्पॉन्डिंग टू द पावर लॉस इन द सर्किट, तो सर्किट में वो पावर लॉस करेगा, मतलब एक्टिवली पावर को डिलीवर करेगा। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस एनालिसिस दैट इफ वी वांट टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर हमको इम्प्रूव करना है, वी मस्ट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द लेगिंग wattless current IQ by an equal leading wattless current IQ dash। तो इस IQ के जस्ट अपोजिट हमको IQ dash यहाँ पर लगाना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल करके जो वॉटलेस करंट है उसको मिनिमाइज कर सकें। ओके, एंड दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग द कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू इन द पैरेलल सो दैट IQ एंड IQ dash कैंसिल ईच अदर। ओके, यहाँ पर हम IQ dash अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक पैरेलल में कैपेसिटर लगाकर उसको क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और वो इसको नलीफाई कर देगा, इसलिए हम हमेशा पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं अगर हमको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है तो।